वैक्सीन तो हमारे ह्यूमन मैन मतलब हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान है। अगर आप कहें कि कौन ऐसी दवा है जो ह्यूमन लाइफ के लिए 100% बेनिफिशियल है, वो हमारी वैक्सीन है। वैक्सीन से हम काफ़ी स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट करा है। यानी वैक्सीन क्या होता है कि जो जो पैथोजन है, जी या तो हम उसको डेड फॉर्म में कर दें, जी तो वो जब वो डेड फॉर्म में हम उसको बॉडी के अंदर हम वैक्सीन के फॉर्म में जैसे इंजेक्शन लगाया हमने डेड फॉर्म में, हमारा स्मॉल पॉक्स का वायरस को हमने डेड फॉर्म में लगाया, तो डेड फॉर्म में जब वो जाता है तो उसके एंटीजन एक एंटीबॉडी का जी। रिस्पॉन्स देते हैं। यानी अच्छा। हमारी बॉडी को वो एंटीबॉडी, यानी जो हमारे प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जी। उसको एक्टिवेट करते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। राइट एंटीबॉडी जैसे समाज में चोर और पुलिस, राइट राइट। तो वो हमारा पुलिस फॉर्म है, यानी कि वो पुलिसिंग है, वो हमारे चोर को यानी कि हमारी बीमारी को कंट्रोल करता है। हाँ, और मतलब अगर मैं लेमैन भाषा में समझूं तो वैक्सीन एक तरीके से हमने एक चौकीदार डाल दिया है, हाँ, जो अंदर अपने चौकीदारों की फौज तैयार कर रहा है, कर रहा ताकि आगे जो कोई चोर आए तो उनको हाँ, तो जो है हमारे कीटाणु के रूप में प्री उन। फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जी और जी। जैसे भी कोई पैथोजन उससे रिलेटेड आया, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे हम लोगों ने अब रिसेंटली पोलियो भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो पे भी काफ़ी मेहनत करके उसको भी काफ़ी बिल्कुल न्यूट्रलाइज ही कर दिया है। हो सकता है कुछ साल में आप सुने कि पोलियो इंडिया से इरेडिकेट। पोलियो भी इरेडिकेट हो गया है। वेरी गुड। तो वो ये वरदान है। और कितने हैंडीकैप बच्चे, इनकी लाइफ, हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप इज ऑल्सो इक्वल टू मेंटल हैंडीकैप। राइट। यानी किसी बच्चा कोई फिजिकल हैंडीकैप होता है, तो वो हैंड टू हैंड आप ये मानिए कि मेंटल हैंडीकैप भी वो उस कंडीशन की वजह से ऑटोमेटिकली हो गया, तो बंद गया अपने वो जीवन में। सही बात है, मानसिक दुर्बलता तो उसमें आ आपने ही एक जाती है। इतना इम्पोर्टेंट सोर्स प्रोग्रेस का आपने एक उसको अपॉर्चुनिटी खो दी। खो दी। अब वो बच्चा, अब जब कोई नहीं होगा, हम्म। उनके जो अपने फुल पोटेंशियल से वो देश के लिए काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सर्जरीज करी हैं, अक्सर अखबारों में आपका नाम देखा है कि बड़ी बड़ी विचित्र सर्जरी आपने करी है। आपको क्या लगता है अपनी लाइफ में सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आपने कौन सा करा है, और उसको करते वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल था, क्या परेशानियां आपने महसूस करी उसमें? जी। तो हम लोग सर्जन हमेशा हर केस को कॉम्प्लिकेटेड ही मान के, कोई सिंपल केस और और हम लोग कोई भी केस सिंपल मान के नहीं चलते हैं। जी। क्योंकि अगर हम किस सिंपल मान के चलते हैं तो जरूर हम उसमें फंसने के चांस रहते हैं हमें। तो हम्म। हम प्रायोरिटी फर्स्ट स्टेप से ही हर केस को हम जैसे ही लेते डिफिकल्ट और सीरियस ही मानते हैं। तो चाहे वो एक सिंपल सा चीरा लगाना ही हो, वो भी हम लोग, मैं पर्सनली उसको